Assalamu alaikum dear student. This is 10th class subject English. We are continuing our chapter number 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an embodiment of justice. बच्चे हम इसके वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स कर चुके हैं और पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन करनी है, यानी चैप्टर को समझ के उसके क्वेश्चंस का आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन। हर पैराग्राफ के साथ एक क्वेश्चन दिया गया है, उस पैराग्राफ की कॉम्प्रीहेंशन है, आपको वो समझने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। डियर स्टूडेंट, 3 चीज़ें पर्टिकुलरली आप ज़रूर याद रखोगे आंसर्स को लिखते हुए। नंबर 1, आपने आंसर कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना, प्रॉपर नाउन से। जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये रेलिवेंट टू द क्वेश्चन है, जो नाउन उससे स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे। नंबर 3, पंक्चुएशन जो मैंने यहाँ रेड से हाईलाइट किया, पंक्चुएशंस को आप नहीं भूलोगे। अगर आप ये तीनों रूल्स याद रखोगे तो कभी भी आपकी क्वेश्चन आंसर से मार्क्स नहीं कटेंगे। नाउ क्वेश्चंस गिवन विद इन द बुक लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला कैसे हल किया? पैराग्राफ यहाँ नहीं है, बुक पे लिखा हुआ, उस पैराग्राफ के अंदर मसला क्या था वो आपको समझना है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हल कैसे किया। तो मसला था सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन का, हजर अस्वद को नस्ब करने का। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, आंसर में भी पास्ट इंडेफिनिट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग द ब्लैक स्टोन बाय सजेस्टिंग अ वेरी सूटेबल प्लान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के मसले को हल यूँ किया कि बहुत ही खूबसूरत सा प्लान तजवीज़ कर दिया। आंसर लिखने के बाद आप इसको एक लाइन को अंडरलाइन लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? अगले पैसेज में से है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश को क्यों फेवर देंगे, हिमायत करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में कुरैश की खातून के चोरी का वाक़या है। जब लोगों ने चाहा, हजरत उसामा से कहा कि हमारी सिफारिश करें कबीला कुरैश की इज्जत बचाने के लिए इस खातून को माफ़ कर दे, तो लोगों ने चाहा, और उनका ख्याल क्यों था कि वो हमें माफ़ कर देंगे या फेवर दे देंगे? आंसर है, एज द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ कुरैश। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, दे थॉट दैट ही वुड फेवर देम। चूँकि वो खुद इस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए लोगों को जहन में यह ख्याल आया कि वो उस कबीले की या उन लोगों की सोच की हिमायत करेंगे। नंबर 3, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? गैर मुस्लिम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार क्यों करते थे? डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि ज्यूज भी अपने, अगरचे वो सख्त दुश्मन थे, लेकिन अपने मुकदमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास लेके आते थे। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों वो नबी पाक ट्रस्ट करते थे? द नॉन मुस्लिम ट्रस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was well known for doing justice। क्योंकि वो इंसाफ के बायस, इंसाफ की वजह से मशहूर थे, इसलिए नॉन मुस्लिम भी आपके पास अपने मुकदमात लेके आया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या नसीहत की? The Rasul sallallahu alaihi wasallam advised Hazrat Ali radhiyallahu anha not to decide any matter without hearing both parties and knowing the truth। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल के मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नसीहत की कि किसी भी मामले का फैसला ना करें जब तक वो 2 चीज़ें ना जान लें। नंबर 1, दोनों पार्टीज को सुन न ले। नंबर 2, सच ना जान ले। जब दोनों पार्टीज को सुन लेंगे, सच जान लेंगे, तो उसके बाद फैसला सही और अदल व इंसाफ पर मबनी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन? प्रोक्लेम का क्या मतलब है? अपने वर्ड मीनिंग्स में सिनोनिम्स में किया, दावा करना, खोल के फॉर्मल अंदाज में ऐलान कोई बात बताना। द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स टू डिक्लेयर समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर। प्रोक्लेम का मतलब है फॉर्मल अंदाज में, लीगल अंदाज में किसी चीज को वाजे कर देना, और इन एन ओपन वे, खुल्लम खुला किसी चीज का इजहार या ऐलान कर देना। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं डियर स्टूडेंट। आपको वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक्स पे लिखने भी हैं, याद भी करने हैं। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज,
कुछ फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं आपके टेक्स्ट में इस चैप्टर में। वर्ब का मतलब होता है डूइंग थिंग, लेकिन अगर उसके साथ 2 या 3 वर्ड्स हो, प्रेपोजिशन साथ लगी हो, तो हम उसे फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। हमारी बुक के इस चैप्टर में 4 फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं, गिल्टी ऑफ, मुजरिम। ये स्टूडेंट इसके सेंटेंसेस आपको बोर्ड में नहीं आने, जस्ट इसका मीनिंग समझने के लिए कैसे गिल्टी ऑफ पूरा बतौर वर्ब यूज होता है, सेंटेंसेस बताए गए हैं। द वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो खातून चोरी की मुजरिम पाई गई। गिल्टी ऑफ इकट्ठा यूज होगा। बिलोंग टू, ताल्लुक होना। अली बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, अली का ताल्लुक एक आला खानदान से है। एक्सचेंज फॉर, किसी चीज का बदला। असलम टुक माई बुक इन एक्सचेंज फॉर हिज पेन, असलम ने अपने पेन के बदले के तौर पर मेरी किताब ले ली। इन अकॉर्डेंस विद, किसी चीज के मुताबिक। जज डिसाइड्स केसेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जज केसों का फैसला कानून के मुताबिक करता है। आपके जो सिनोनिम्स है या एमसीक्यूज है उसमें ये फ्रेजल वर्ब्स आ सकते हैं। इनके आपने मीनिंग और यूजेस याद रखना है, सेंटेंसेस याद करने जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।